जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा व उपासना के होते हैं। देवी भक्त नवरात्रि में अपने घर पर कलश स्थापना करते हैं व अखंड ज्योति जलाते हैं और 9 दिनों का व्रत और उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना की जाती है। दोस्तों, कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए या फिर अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना करना बेहद ही शुभ होता है। और साथ ही साथ कलश स्थापना करते समय यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये और भी शुभ होता है। वहीं अगर कलश स्थापना में अगर आप कुछ गलती करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र में कलश स्थापना करके देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इससे घर की सभी विपदा टल जाती हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, इस साल 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका 11 अप्रैल को पारण के साथ समापन होगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। 9 दिन की नवरात्रि को बड़ा ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है, जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को समाप्त होती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल 2022 की सुबह 11:53 पर होने वाला है और प्रतिपदा 2 अप्रैल 2022 की सुबह 11:58 तक मान्य है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का कलश स्थापना यानी घट स्थापना 2 अप्रैल को होगा। इसी के साथ नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। पहले दिन माँ दुर्गा की प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। दोस्तों, 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। और यदि किसी कारणवश देरी होती है तो आप अभिजीत मुहूर्त में, जो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा, आप इस समय भी कलश स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना हमेशा सही दिशा में ही करनी चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है। इसी दिशा में माता की प्रतिमा तथा कलश स्थापना करना उचित रहता है। और माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योति जलाएं तो उसे आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण दिशा में रखें और पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, कलश स्थापना हमेशा लकड़ी की चौकी पर ही करनी चाहिए, ना कि ज़मीन पर। और ध्यान रखें कि पूजा स्थल के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि कई बार लोग नवरात्रि में ध्वजारोपण भी करते हैं, तो ध्वजा की स्थापना घर की छत पर वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में ही करें। और नारियल रखते समय भी ध्यान रहे कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रुओं में वृद्धि होती है और नारियल का मुख ऊपर की ओर रखने से रोगों में बढ़ोतरी होती है। और पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का नाश होता है। इसीलिए नारियल की स्थापना के समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है
जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी पर जुड़ा होता है। दोस्तों, पूजा स्थल के सामने थोड़ा सा खुला स्थान भी होना चाहिए, जहां आप बैठकर पूजा पाठ, ध्यान आदि कर सकें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कलश स्थापना के आसपास शौचालय या बाथरूम आदि भी ना बना हो, और ना ही पूजा स्थल के ऊपर टाण आदि हो। इन बातों का भी ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र लें और इस पात्र में मिट्टी की 1 या 2 परत बिछा लें। इसके बाद उसमें जौ बिछा दें। फिर इसके ऊपर मिट्टी की 1 परत बिछा दें। अब पुनः 1 परत जौ की बिछा लें। ध्यान रहे जौ को इस तरह से चारों ओर बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे पूरी तरह से ना दबें। फिर इसके बाद आप दोबारा मिट्टी की 1 परत लगा के हल्के पानी से सींच दें। अब आप कलश पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कलश के मुख पर मौली बांध लें और उसमें शुद्ध जल, गंगा जल भरें और कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र, अक्षत और एक सिक्का डाल दें। इसके बाद पूजा स्थल पर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर कुमकुम या अक्षत से अष्टदल कमल बना लें। अब इस पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित कर दें। कलश का मुंह खुला ना रहे, उसे किसी चीज़ से ढक देना चाहिए। अगर कलश को किसी ढक्कन से ढका है तो उसे चावलों से भर दें और उसके बीचों बीच एक नारियल भी रख दें। ध्यान रहे कि नारियल पर लाल रंग का कपड़ा लपेट लें। उसके बाद मौली भी बांध दें। अब आप नारियल को कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद भक्त को अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का ध्यान और आवाहन करना चाहिए और अक्षत और पुष्प को कलश के सामने छोड़ दें। इसके बाद कलश की विधिवत पूजा अर्चना करें। जल चढ़ाएं, वस्त्र व यज्ञोपवीत्र चढ़ाएं, चंदन, रोली, अक्षत, फूल माला अर्पित करें, इत्र चढ़ाएं और नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का सहित अर्पित करें। अब धूप दीप जलाकर आरती करें। इसके बाद आप अखंड ज्योति की और माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करें और इसी तरह से रोज आप 9 दिनों तक सभी की पूजा करते रहें। सुबह शाम आरती और भोग लगाएं और 9 दिनों तक माता रानी के मंत्रों का जाप और ध्यान करते रहें। माता रानी आपकी पूजा जरूर ही स्वीकार करेगी और आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।